आलमनी सो न रहैया, जगत चला जाए कोई न रहैया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, आवागमन मिटाया है मिटैया, जगत चला जाए कोई न रहैया। कबीर साहब की दूसरी वाणी सुनिए, क्या कहते हैं? बसंत ऋतु में पत्ता झड़ जाता है नीचे, क्या कहते हैं? पत्ता जब गाछी से झड़ जाता है तो पत्ता कह रहा है वृक्ष से, प्रश्न कर रहा है, प्रश्न होता है। पेड़ कहता है पात से, सुन पत्ते मेरी बात, दुनिया की ये रीत है एक जाब, एक आवत एक जाब। जब वृक्ष से पत्ता गिर गया, पत्ता को गुस्सा हुआ, वृक्ष से कहा क्यों तुम हमको गिरा दिया? कहा हम नहीं गिराना है, दुनिया का ये रीत है। आज मेजर साहब हम लोग के बीच में नहीं है, इसी तरह से हम और आप भी नहीं रहेंगे। करना क्या है? यह जो मानव शरीर मिला है इसका उपयोग करना, और इसका उपयोग करके हम मानव शरीर का उपयोग करके ब्रह्म हैं, ब्रह्म बन सकते हैं। जब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए सार भक्ति करना। जब तक हम और आप सार भक्ति नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए क्या करना? सार भक्ति क्या है? कबीर साहब कहते हैं करो जपन सखी साई मिलन की, गुरुआ गुरिया सूप सुपरिया तत्व बुद्धि लड़कैया करन की, देवता पितर भुइया भवानी ये सब मार्ग 84 चरण। गुरु महाराज भी कहते हैं आओ भक्त सार भक्ति करू हो, असार भक्ति करी संसार भ्रमति रही, सम फल मिस फल, बाहर भ्रमण बाहर बालक खेल जैसन, अभी अंतरन दस। गुरु महाराज कहते हैं बाहर की भक्ति करने से मुक्ति नहीं होगी। जैसे मकान बनाते हैं, पहले मचान बनाते हैं फिर ढलैया करते हैं, जिसको शटरिंग कहते हैं अंग्रेजी में। उसी तरह से ये सगुन उपासना जो है, बाहर की जो भक्ति है देवी देवता का है, इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति करने के लिए असल भक्ति करना पड़ेगा। गुरु महाराज असल भक्ति किए, वही बताए, कह के वाणी को विराम दूंगा। गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको। उसकी अंतिम कड़ी है भजन का, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धरि धरि ले चेतन आधार, तन में फिर पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सा, पार गमन ही सार भक्ति है लो यही मेधा, में ही हो सकोगे जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है लो यही मेधा। ये शरीर पांच है, स्थूल सूक्ष्म कारण, जिसका भी गुरु महाराज के प्रवचन में हम लोगों ने सुना। ये पांचों शरीर को ध्यान अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब तक हम लोग ध्यान अभ्यास नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। निज रूप को निहार लो, कबीर साहब कहता है बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आए हो कहां से और जाना कहां है, दिल इतना विचार लो, हो गया भजन। कहना है सदगुरु कबीर का साफ साफ निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। अपने को भाइयों बहनों पहचानना पड़ेगा। अपने को पहचानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसी के लिए ध्यान अभ्यास है। दीक्षा खाली ले लेने से काम नहीं होगा। हंस हंस कंत न पाया, दिन पाया दिन रोज, हंस खेले क्रंत मिले काहे दुहागिन हो। उसके लिए ध्यान अभ्यास करना पड़ेगा। कबीर साहब बताया, अब हम लोग अपने मन में सोचे कर रहे हैं कि नहीं, मुक्ति कैसे होगा? 5 पहर धंधा गया, 3 पहर रहे सो, एको पहर में भक्ति किए, मुक्ति कहां से हो? 8 पहर का दिन दादा किया 24 घंटा, 5 पहर 15 घंटा काम धाम में लगा देते हैं, 9 घंटा सोते हैं, कैसे होगा मुक्ति? कबीर साहब कहते हैं हम और आप 3 घंटा कम से कम ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मुक्ति कैसे होगा? उसके लिए मुक्ति के लिए भक्ति करना पड़ेगा, ध्यान अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक हम और आप ध्यान अभ्यास नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं होगा। ध्यान अभ्यास भी तब बनेगा
उसके पहले नियम है। वह नियम क्या है? सदाचार का पालन करना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार। आगे बाबा लोगों से विस्तार से सुनेंगे। कॉलेज चौक जाना है, शाम में सवारी का अभाव होता है, इसलिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मैं यहाँ से अब प्रस्थान करूंगा, बाबा लोग से सुनेंगे। आगे जो मेजर साहब का यह सत्संग हुआ, बहुत उत्तम काम हुआ। मैं सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ